बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो पाकिस्तान के निज़ाम तालीम के हल के बारे में है। इस वीडियो में मुल्क के निज़ाम तालीम के उस पहलू को उजागर किया गया है जो अभी तक किसी भी स्कूल में अपनाया नहीं गया। डॉक्टर इशफाक इकराम। यहाँ स्कूल सिस्टम से मुराद पहली जमात से 12वीं जमात है। तालीम के 3 पहलू होते हैं: नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड। एटीट्यूड या बिहेवियर का ताल्लुक अखलाकियात से है। स्किल किसी भी हुनर को कहते हैं और नॉलेज मालूमात इकट्ठा करने को कहते हैं। हमारे मुल्क के स्कूल सिस्टम में बिहेवियर और स्किल की कोई जगह नहीं है। सारा जोर नॉलेज पर दिया जाता है। हमारे स्कूल का बुनियादी मकसद तुलबा को सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज याद करवाना है। बदकिस्मती से 95% लोग किताबों को याद कर लेने और पेपर डिग्री हासिल करने को ही तालीम समझते हैं। हमारे तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर चंद एक क्लासरूम्स, 2-4 साइंसी लैब्स, 1 अदद एग्ज़ाम हॉल और 1 प्ले ग्राउंड पर मुश्तमिल होता है, जहां तुलबा को 5-6 घंटे नॉलेज दिया जाता है। सब जानते हैं कि हमारे निज़ाम तालीम में सारा जोर जो है स्कूल असातिज़ा का भी और वालिदैन का बच्चों की नॉलेज पर है। और नॉलेज भी जो है वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि जी आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो मैं किस तरह जो है वो 100 में से जो है वो 100 नंबर लूँ। वालिदैन की भी ख्वाहिश होती है कि बच्चा जो है वो 100 में से 100 नंबर ले। अगर 98 आ गए तो 99 क्यों नहीं। हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम में इस्लामियात की अहमियत सिर्फ चंद कुरानी आयात और अहादीस को याद करके इम्तिहान पास करने की हद तक है। यही वजह है मैट्रिक, FA तो क्या तुलबा MA इस्लामियात भी पास कर लेने के बाद अमली तौर पर अखलाकी इक़दार से महरूम होते हैं। हमारे मुल्क के तकरीबन 70% बच्चे स्कूल में 10-12 साल पढ़ने के बाद जब अपने मायशी और घरेलू मजबूरियों की वजह से मजबूरन अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो उनके पास सिर्फ़ और सिर्फ मैट्रिक या FA के सर्टिफिकेट की सूरत में नॉलेज होता है। इनके पास किसी किस्म का हुनर नहीं होता और अखलाकी तरबियत बहुत कम होती है। डॉक्टर इशफाक का कहना है कि इसकी बुनियादी वजह यह है कि स्कूल का माहौल बच्चों की अमली ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होता है। स्कूल में बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ नॉलेज दिया जाता है। अमली ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई हुनर नहीं सिखाया जाता और न ही अखलाकी तरबियत की जाती है। स्कूल वाले ये तवक्को करते हैं कि बच्चे घर से सीख कर आएंगे और घर वाले ये समझते हैं कि स्कूल वाले बच्चों को तरबियत देंगे। यही वजह है कि माशरे में अखलाकी बहरान बहुत हद तक बढ़ चुका है। डॉक्टर इशफाक कहते हैं हमारे स्कूल अमली तौर पर तुलबा को वो माहौल मुहैया नहीं करते जिसमें उन्होंने ज़िंदगी का 2/3 हिस्सा गुजारना होता है। डॉक्टर इशफाक इस बुनियादी मसले का हल कसब स्कूल हाउस तजवीज़ करते हैं। कसब स्कूल हाउस क्या है, आइए इस बारे में जानते हैं। कसब स्कूल हाउस में क्लासरूम्स, साइंसी लैब्स, एग्ज़ाम हॉल और प्ले ग्राउंड के अलावा चंद एक रिहायशी घर, बाज़ार और वोकेशनल लैब्स मौजूद हैं। स्कूल में रिहायशी कॉलोनी का मकसद तुलबा को घर जैसा माहौल मुहैया करके इनको घरेलू और माशरती ज़िंदगी के चीदा लेकिन अहम पहलुओं की अमली तरबियत देना है। खाना किसको दे रही है? ये मैं दे रही हूँ गार्ड अंकल के लिए। उनके लिए इतना ज़्यादा तो हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो ये इतना ज़्यादा है।
अल्लाह ताला को गरीबों को खाना खिलाने का बहुत ज़्यादा सवाब देता है। सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल है जब हम गरीबों को खाना खिलाते हैं। वो जो तरबियत का जो अंसर है वो बिल्कुल ही जो है वो गायब हो गया है। इसी तरीके से स्किल्स जो हैं या अमली तरबियत है वो भी कहीं नज़र नहीं। अमली तरबियत के लिए ज़रूरी है कि बच्चे को जो है वो स्कूल में छोटी मोटी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी क्लास की सफाई होगी, स्कूल की सफाई है। इसी तरीके से सफाई सिर्फ सफाई वाले का काम नहीं है, सफाई जो है वो बच्चों को भी अपनी क्लास, अपने स्कूल और अपने जो है वो उसमें सफाई में हिस्सा लें, उसकी खूबसूरती में हिस्सा लें, अपने स्कूल को ऑन करें, अपने मोहल्ले को ऑन करें। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक रेगुलर बेस पर होनी चाहिए। स्कूल में स्किल लैब्स का मकसद तलबा को दौरान तालीम ही चंद बेसिक स्किल्स यानी बुनियादी हुनर की तरबियत देना है, ताकि इनमें घर के छोटे मोटे तकनीकी मसाइल को खुद हल करने की महारत पैदा हो। वोकेशनल स्किल्स इन तलबा को अमली ज़िंदगी में रोज़गार हासिल करने में भी मदद देंगी। BA मजमून जो पढ़े थे मतलब उर्दू, साइंस, मैथ, इस्लामियात वगैरह, माशरत उलूम, इनके नाम ही याद है, बाकी कुछ भी याद नहीं। स्कूल छोड़े हुए भी बहुत अरसा हो गया है। हाउस वाइफ हूँ। नहीं, स्कूल में तो सिर्फ रट्टा लगाकर सबक याद करते थे। स्कूल में तो घर का बजट कैसे बनाते हैं वो भी नहीं सीखा था। खाना बनाना भी अम्मी से सीखा। स्कूल में तो सिवाय किताबों को याद करने के कुछ भी नहीं सीखा। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे क्या काम करते हो? प्लम्बर। FA जो किया था उधर स्कूल में ये प्लम्बरी का काम सीखा था? नहीं सर। किसी ने बताया था? नहीं सर। और जो कुछ आपने वो उधर पढ़ा आपको याद है? नहीं सर। क्यों, क्या रट्टा लगा के पास हुए या क्या किया था? जी रट्टा लगाया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, आपकी तालीम कितनी है?
تعلیم FA کیا سر. اور آپ کام کیا کرتے ہو؟ میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں سر. اچھا، تو FA جب کیا تھا تو ادھر کسی نے یہ الیکٹریشین کا کام سکھایا تھا؟ نہیں سر، یہ بس ایسے ہی کام سام وغیرہ تو نہیں سکھاتے، یہاں پر ہی سیکھا جو بھی سیکھا ہے. اچھا، جو سب سیکھا ادھر ہی سیکھا؟ ہاں جی سر، وہاں پہ کچھ نہیں سکھایا. تو جو ادھر تم نے کوئی پڑھا تھا وہ کچھ یاد ہے؟ نہیں سر، بس ایسے ہی رٹا لگا لی. بازار کو اسکول میں تعلیم کا مستقل حصہ بنانے کا مقصد طلباء میں کاروبار کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں خوش اخلاقی، ایمانداری اور دیانتداری سے کاروبار کرنے کی عادت پیدا کرنا ہے، اور وہ ذاتی فائدے کی بجائے معاشرے اور ملک کے مفاد کا سوچتے ہوئے ذخیرہ اندوزی نہ کریں، ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ناجائز منافع نہ کمائیں۔ ڈاکٹر اشفاق کا کہنا ہے کہ ہم اپنی قوم کے جینز تو نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن اس اسکول آئیڈیا کو اپناتے ہوئے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آئندہ چند برسوں میں اپنے معاشرے اور ملک میں وہ معاشرتی اور معاشی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جن کے بارے میں ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ کاش ہم ایسے ہوتے۔